नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथ फाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की जो बायोलॉजी है, जो उसका सेक्शन पढ़ रहे थे, उसी में आगे बढ़ेंगे। लेसन का नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसी को आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरह से, किस प्रकार से होता है। उसी क्रम में हमने देखा था वेजिटेटिव प्रोपागेशन में पहला नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है उसी में एक दो टॉपिक आपने पढ़ा था और कुछ छूटा हुआ था, तो उसमें सी नंबर वाला था। अगला नंबर जो था वो सी था। क्या? क्रीपर्स। क्रीपर्स के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है उसको समझना है। ध्यान दीजिएगा, जो क्रीपर्स हैं वो एक्चुअली हैं क्या? क्रीपर उन्हें कहते हैं जो कि स्टेम के थ्रू एडवेंटिशियस रूट डेवलप करके नए तरह के प्लांट्स या नए प्लांट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से समझें तो यहाँ हमने लिख भी रखा है, स्टेम ऑफ अ प्लांट adventitious root are developed from the node to form a aerial shoot। तो अगर हम ठीक प्रकार से कहें तो जो क्रीपर्स होते हैं उसमें होता क्या है, प्लांट का जो स्टेम वाला रीजन होता है उसी में एडवेंटिटियस जो रूट होती है वह डेवलप कर जाती है। और वो भी कहाँ से डेवलप करती है? नोड वाले पोर्शन से। और डेवलप करने के बाद एरियल शूट का निर्माण करती है, जो कि एसेक्सुअली नए ऑर्गेनिज्म, आप कह सकते हैं प्लांट में भी, का फॉर्मेशन करती है। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है वो नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंतर्गत कंसिडर किया जाता है, पढ़ा जाता है। ध्यान देंगे, इसको भी हम दो तीन तरह के कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट लिख दिया था रनर्स। रनर्स क्या है? क्रीपर में रनर्स, क्रीपर में ही स्टोलन और ऑफसेट। ज़्यादातर किताबों में बच्चों आप पढ़ेंगे तो रनर्स और स्टोलन को एक जैसा ही बताया गया है, अलग नहीं किया गया है। हमने यहाँ अलग कर दिया है एग्जाम्पल के बेस पे। आपके टेक्स्ट बुक में भी आपको अलग मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है इसमें सिमिलरिटी पाई जाती है। ध्यान देंगे आगे, तो इसमें है क्या, जो नोड वाला पोर्शन होता है, आपको पता है जो ये गांठ वाला पोर्शन होता है उसी को हम नोड कहते हैं। और दो गांठों के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसमें नॉर्मली, उसी को हम कहते हैं इंटर नोड, जैसा कि हमने यहाँ लिख भी रखा है। तो जो नोड वाला पोर्शन होता है उसी से वो अपर साइड, ऊपर की साइड में ढेर सारी लीव्स डेवलप कर जाती हैं ग्रुप्स में, और नीचे जो है ढेर सारी एडवेंटिटियस रूट डेवलप कर जाती हैं। ऐसा जो है स्टोलन और रनर्स दोनों में लगभग होता है। और उनकी सहायता से नया जो है प्लांट डेवलप कर जाता है, उसी को हम नाम दे देते हैं, चाहे रनर्स चाहे स्टोलेंस। आगे बढ़ते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है भाई? ऑफसेट का क्या मतलब होता है? एबव लीव्स बिलो एडवेंटिटियस रूट। यहाँ जो नोड वाला पोर्शन है उसमें भी लीव्स का जो पोर्शन होता है वह डेवलप करता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि यह जो ऑफसेट होता है वह जमीन के ऐसे ही या तो एकदम सरफेस पे होगा या फिर ग्राउंड सरफेस पे होगा, थोड़ा सा जमीन के अंदर होगा ऑफसेट। और उसी ऑफसेट के जो नोड वाला पोर्शन होता है उसी से डेवलप करके नया प्लांट्स बताएगा। तो बच्चों अगर इसमें से और इसमें डिफरेंस देखा जाए तो ज़्यादातर ये जो होते हैं आपको ऊपरी सतह पे पाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है दोनों सतह की बात होती है। ठीक है, तो इस तरह से ऑफसेट आपको मिल गया। एबव वाला पोर्शन जो है लीव्स डेवलप करेगा और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो रूट डेवलप करेगा। अगर एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें पिस्टिया है, ऑइकॉर्निया है, अपुंसिया है, ये सारे इसके एग्जाम्पल बन रहे हैं ऑफसेट। अच्छा, इसमें रनर्स में हमने जो ये लिख रखा है साइनोडॉन, ऑक्सैलिस, ये सब एग्जाम्पल हैं। स्टोलन भी जो वेलेंसनेरिया लिखा है वो भी क्या है, एक एग्जाम्पल है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी क्रम में आप पढ़ेंगे एरियल सूट। एरियल सूट क्या है?
एरियल शूट में ईच सेगमेंट ऑफ स्टेम हैड लीस्ट वन नोड, यानी हर एक जो सेगमेंट होगा स्टेम वाले पोर्शन का, उसमें नोड और इंटर नोड की कंडीशन पाई जाएगी। कम से कम एक जो है नोड वाला पोर्शन जरूर पाया जाएगा, और उसी नोड वाले पोर्शन से ही छोटा सा प्लांट डेवलप होगा और आगे चल करके नया बड़ा प्लांट जो है फॉर्म आउट करेगा। जैसा कि आप शुगर केन में देखते हैं, गन्ने में, और उससे डेवलप होकर के नया। तो एरियल शूट का मतलब हो गया कि किसी नोड वाले पोर्शन से जब नया स्मॉल छोटा सा प्लांट डेवलप करे और हर स्टेम का पोर्शन कुछ ना कुछ नोड वाला पोर्शन, एक ही नोड, दो नोड, तीन नोड का पोर्शन रखे, तो उसको हम कह देंगे एरियल शूट्स। बात करेंगे लीव्स की। कुछ आपने लीव्स भी देखी होंगी जिनकी गांठों से ढेर सारे जो है प्लांट्स डेवलप करने लगते हैं, जैसे कि ब्रायोफिलम। ठीक है, इसमें क्या होता है, गांठ वाले पोर्शन से उनके जो वेन्स होती हैं उन्हीं में एडवेंटिटियस बड डेवलप कर जाता है रूट के थ्रू, और उन्हीं एडवेंटिटियस बड की सहायता से ग्रो अप होने के बाद नया जो है प्लांट फॉर्म आउट करता है। तो इस तरह की कंडीशन आप ब्रायोफिलम जैसे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, उस पर पाई जाती है कि लीव्स के द्वारा कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आप कह दें कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे परफॉर्म होता है। आगे बढ़ेंगे बल्बिल्स। बल्बिल्स में क्या है, बल्बिल्स जो है फ्लैसी बड बनाता है। फ्लैसी ब्लड यानी जो बड उसकी होगी वो फ्लैसी होगी, और उन्हीं ब्लड की सहायता से नए प्लांट्स डेवलप होंगे। बल्बिल्स उनको नाम देंगे, ऑक्जेलिस और लिली जैसे प्लांट्स में उसमें पाया जाता है। अच्छा, अगर यही जो फ्लैसी बड है एक्वेटिक या जली पौधे में पाया जाए तो इस तरह के प्लांट को हम ट्यूरिऑन्स कहते हैं। ट्यूरिऑन्स कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल बनेगा यूट्रिकुलेरिया, यानी कि जो फ्लैसी बड होगा उनसे डेवलप करके नया प्लांट या नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म आउट होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि नेचुरल वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन या प्रोपागेशन था उसमें क्रीपिंग के अंतर्गत रनर, स्टोलन, ऑफसेट, और फिर एरियल सूट की सहायता से, यानी एरियल पोर्शन पे जो सूट वाला पोर्शन पाया जाता है, स्टेम वाला रीजन पाया जाता है, उनकी नोड से नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है। जैसा शुगर केन में देख लिया, लीव्स की सहायता से अगर डेवलप कर रहा है तो लीव्स में आपने देख लिया, फिर बल्बिल्स हुआ, फिर क्या हुआ, ट्यूरिऑन्स हुआ। तो इस तरह से आपको देखने को मिला इसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले पॉइंट्स में। अब हम लोग आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव, उस पर पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में आगे हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।